हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका सेट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेट 3 को स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने सेट 1 को पूरी तरह से नहीं कंप्लीट किया है तो जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसको देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान में हमारा 90 प्लस स्कोर हो तो आप क्या कीजिए, 2024 के जितने भी सेट है उसको आप पूरी तरह से लगा लीजिए। कोई भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। मैं एक भी प्रश्न को छुड़वाया नहीं हूँ, सभी प्रश्नों को कंसेप्ट वाइज करा रहा हूँ ताकि आपको 2025 में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आप सभी सेट को लगा लेते हैं और 2025 का एग्जाम देने जाते हैं तो आपके 90 प्लस स्कोर हो जाएंगे साइंस में। इसी तरह मैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व सेट करा रहा हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सभी वीडियो को देखिए और हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी प्रश्न को कराने में और लिखने में बहुत टाइम लगता है बाबू, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसका आखिरी जो प्रश्न दिया था उपभाग 3, ठीक है ना, उपभाग 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेट 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़िए। उपभाग 3 का पहला प्रश्न है जो 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लार की क्या भूमिका है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें क ख दिया है, मतलब 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। ठीक, तो ज्यादा नहीं लिखना है, आपको 2 नंबर लाइक ही लिखना है। तो मैंने एकदम आसान भाषा में लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको उत्तर हेड लगा लेना है और उसमें क्या लिखना है ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें आपको क्या लिखना है। ठीक, लिखिएगा कि भोजन को गीला करना, भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना। ठीक है ना, जो लार का मुख्य भूमिका होता है क्या होती है, भोजन को गीला करता है और क्या करता है, भोजन की लुगदी बनाना, ताकि यह आसानी से निकला जा सके। ठीक है, लार में एंजाइम टाइलिन होता है, ठीक, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। याद रखिएगा, जो एंजाइम होता है लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक ना, एंजाइम पाया जाता है जो टाइलिन होता है। ठीक ना, जो स्टार्च को शर्करा में क्या करता है, तोड़ता है। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। ठीक, तो इस प्रकार क्या होता है, वो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। आपको वो विकल्प में पूछ भी देगा, आप पूछा भी 2024 में कि जो आपका भोजन होता है वो कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, मतलब भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतना बस आपको लिखना है और 2 नंबर मिल जाएगा। एक बार और पढ़िएगा कि भोजन को गीला करना किसका काम होता है, लार का। ठीक है, और भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम टाइलिन होता है, लार में क्या होता है, एंजाइम टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। याद रखिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसका भी उत्तर आपको हम बताते हैं। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है बाबू, एक बार लिख कर आप याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो अगर, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखा है कि एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करती है। कौन, ओजोन। जो ओजोन होती है एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करती है और हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जो सूर्य के द्वारा क्या आती है बाबू, जो पराबैंगनी विकिरण आती है उससे क्या करती है, बचाती है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है कि क्या होती है, जो ओजोन परत होती है एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करती है और हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है, विकिरण होती है, उसे क्या करती है, बचाती है। ठीक, तो आपको बस इतना लिख देना है, आपको ये दोनों लिख देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको एकदम पूरी तरह समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा कि स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला कि स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक वाला। देखिए तो आपको क्या लिखना है, मैं जैसे बता रहा हूं उसे लिखना है, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का एग्जाम जो कॉपी मिलेगा उसमें इस तरह का 2 खाना बना लेना है, ठीक है। इधर हेड लगा देना है स्वपरागण, इधर लगा देना है पर परागण, ठीक है। आपको 2 हेड लगा लेना है, ठीक। उसके बाद इसके नीचे आप क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक। अब इसमें लिखना है, स्वपरागण लिखना है कि यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के 2 पुष्पों में या कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है, ठीक है। जो स्वपरागण होता है यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के 2 पुष्पों में या कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है, ठीक। कौन, स्वपरागण, ठीक। अब पर परागण क्या लिखना है कि यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। जो पर परागण होता है बाबू, वो एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है, ठीक। आपको इतना लिखना है। फिर आपको अगला लिखना है, अगला पॉइंट में लिखना है कि इसमें इसमें स्वपरागण में लिखना है कि इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण में क्या होना जरूरी है बाबू, द्विलिंगी होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें पुष्प द्विलिंगी या एक लिंगी हो सकते हैं। पर परागण में क्या होगा बाबू कि इसमें जो पुष्प होते हैं ये द्विलिंगी भी हो सकते हैं या एक लिंगी भी हो सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपको बस लिखना है, बस 3 ही लिखना है कारण, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा। तीसरा क्या लिखना है कि इसमें बाह्य माध्यम की, ठीक ना, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वपरागण की जो क्रिया होती है बाबू, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब पर परागण क्या होता है कि इसमें पराग कणों को अन्य पुष्प के वतिकाग्र, ठीक ना, वतिकाग्र में पहुंचने के लिए बाह्य माध्यम जैसे जल, वायु, कीट, पक्षी आदि की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक। बस आपको नहीं लिखना है कि इसमें क्या होती है, इसमें पराग कणों को अन्य पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचने के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ख नंबर देखिए क्या है। ख नंबर कह रहा है कि परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। जो परिवार नियोजन है ये किन्हीं 2 अस्थायी विधियों पर क्या लिखना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करा देते हैं, ठीक है। देखिएगा आराम से इस प्रश्न को, देखिए आप लोग। पहला आपको लिखना है, पहला परिवार नियोजन लिखना है कि पहला क्या लिखना है कि लिखना है आपको कि परिवार नियोजन में गर्भावस्था की संख्या, जो परिवार नियोजन में बाबू जो गर्भावस्था की जो संख्या है, संख्या अंतराल और कम की योजना बनाई जाती है, ठीक ना। जो गर्भावस्था की जो संख्या होती है, संख्या अंतराल और कम समय की योजना बनाई जाती है, ठीक। पहला पॉइंट अभी लिख देना है। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें कि परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक या स्वैच्छिक नसबंदी जैसे विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो परिवार नियोजन के लिए जो गर्भ निरोधक या स्वैच्छिक नसबंदी जैसी विधियों क्या कहते हैं, विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो आपको बस इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है। आप ये और ये लिख देंगे तो आपको 4 नंबर प्रश्न में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए हम लोग इस तरह अगला प्रश्न करते हैं जो 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम व कार्य लिखिए। अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क और ख दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक ना। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखिए, ठीक है। और ख नंबर है कि पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों प्रश्न है, दोनों 2 नंबर प्रश्न है, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, आपको पहले आपको लिखना है ऑक्सीन। जो किन्हीं 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है ना, तो पहला क्या लिखना है, ऑक्सीन। ये क्या है, पादप हार्मोन है। अब इसका कार्य क्या होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कोशिका वृद्धि और विभेजन क्या होता है, विभेजन को बढ़ाता है, ठीक ना।
जो ऑक्सीजन होता है वो कोशिका की वृद्धि करता है और विभेजन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक, यह पौधों के घावों को भरने में मदद करता है। जो ऑक्सीजन होता है बाबू, यह पौधों के घावों को भरने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। अगला जो आपका हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। ठीक, जो पादपों में पाया जाने वाला अगला हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन। अब इसका कार्य क्या होता है वो देखिए। कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, ठीक है, और उम्र बढ़ने में क्या करता है, देरी करता है। जो साइटोकाइनिन होता है एक कोशिका विभाजन को बढ़ाता है और उम्र बढ़ने में क्या करता है, देरी करता है। ठीक, तो इस तरह हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब ख नंबर प्रश्न क्या है कि पौधों में रंध्रों की उपयोगिता बताइए। ठीक है, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता बताइए। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अब आपको हेड लगाना है पौधों में रंध्रों की उपयोगिता। इस तरह आपको काले पेन से हेड लगा लेना है। ठीक है, अब उससे पहला पॉइंट लिखना है कि रंध्रों के जरिए क्या होता है बाबू, रंध्रों के जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रंध्रों के जरिए क्या होता है बाबू, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। ठीक है, अब पहला पॉइंट को लिखना है कि रंध्रों के जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा आपको लिखना है कि रंध्रों के जरिए, जो रंध्र होता है किसमें पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, तो रंध्रों के जरिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पादों को छोड़ते हैं। किसके द्वारा बाबू, रंध्रों के जरिए जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पादों क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या पाया जाता है बाबू, जो रंध्र क्या पाया जाता है, रंध्र आप क्या पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। ठीक है, और रंध्र का क्या कार्य होता है कि पौधों के कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जो रंध्र के जरिए, किसके द्वारा, जो पौधे होते हैं ये रंध्र के जरिए, मतलब रंध्र के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पादों क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, तो इस तरह आपके जो उपभाग थ्री के 28, 29, 30 प्रश्न था, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा था ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। आप लिख कर याद कर लीजिएगा। बाकी आपका तीसरा जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 31 नंबर प्रश्न में जो अथवा वाला प्रश्न है, ये वाला ध्यान रखिएगा कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों को महत्व की व्याख्या कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और 6 नंबर का क्या है, प्रश्न है। तो इसको मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा क्योंकि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको इसको अच्छा से समझा सकूं। उसके लिए थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में एकदम आराम से करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, ये 2025 के लिए मोस्ट वांटेड प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग का महत्व की व्याख्या कीजिए। मेंडल वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट वांटेड प्रश्न, मोस्ट वांटेड क्या टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।